हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 14 तारीख है और 14 सितंबर वर्ष का वैसे तो 257वां दिन पड़ा था, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, तो आज वर्ष 2024 का 258वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 108 दिन बाकी बचे हैं। अगर हम देखें दिन को तो आज दिन है सैटरडे, शनिवार, यानी कि सप्तांत वीकेंड। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, यानी कि उत्तरद भादव की आज एकादशी है। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1770 में डेनमार्क में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। 1833 में विलियम वेंटिक भारत में पहले गवर्नर जनरल बनकर आए थे। 1901 में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1917 में रूस आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र देश घोषित हुआ था। 1959 में लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा था और ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु थी। इसने सोवियत संघ और अमेरिका में अंतरिक्ष स्पर्धा की शुरुआत की थी। 1960 में खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी। 1999 में किरिबाती नाउरू और टोंगा संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे। वर्ष 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ME की लॉन्चिंग की थी। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। ओलंपिक मशाल सिडनी पहुंची थी। वर्ष 2003 में गुयाना बिसाऊ में सेना ने राष्ट्रपति कुंभामाला सरकार का तख्ता पलट किया था। वर्ष 2003 में एस्टोनिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। वर्ष 2006 में परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर इप्सा में सहमति बनी थी। और इसी के ही साथ 14 सितंबर वर्ष 2006 को तिब्बत के आध्यात्मिक निर्वासित नेता दलाई लामा को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। इसी के ही साथ इसी दिन विश्व के सबसे बुजुर्ग जयपुर के निवासी 137 वर्षीय हबीब मियाँ अस्पताल में भर्ती हुए थे। वर्ष 2007 में जापान ने तानेगासिया स्थित प्रक्षेपण केंद्र से पहला चंद्र उपग्रह H2A प्रक्षेपित किया था। वर्ष 2008 में रूस के पेर्म क्राइम में पेर्म हवाई अड्डे पर एरोफ्लोट विमान 821 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से विमान में सवार सभी 88 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 2009 में भारत ने श्रीलंका को 46 रन से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक्ट कप जीता था। इसके अलावा भारत में लिएंडर पेस व चेक गणराज्य के लुकास ड्लोही ने महेश भूपति और मार्क नोल्स की जोड़ी को हराकर US ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीता था। वर्ष 2013 में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर भारत कोश का प्रक्षेत्र नाम, डोमेन नेम और URL अंग्रेजी के अतिरिक्त अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। 2016 में पैरा ओलंपिक 2016 में भारत के अब तक कुल 4 पदक हुए थे। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन जन्मी महान हस्तियों के नामों पर। 1993 में साजन प्रकाश जी का जन्म हुआ था। ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता हासिल करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। 1910 में रसूना सैद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय महिला जांबाजों में से एक थीं। 1914 में गोपाल दास परमानंद सिप्पी जी यानी GP सिप्पी फिल्म निर्देशक हैं, उनका जन्म हुआ था। 1930 में फिल्म निर्माता राजकुमार कोहली का जन्म हुआ था। 1945 में भारतीय राजनीतिज्ञ, इंजीनियर तथा राइटर
तथागत रॉय जी का जन्म हुआ था। 1963 में जन्म हुआ था भारतीय क्रिकेट प्लेयर यानी कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट प्लेयर रॉबिन सिंह जी का। 1957 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध विद्वान और भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक गोपी कुमार पौडिला जी का। 1957 में अलामेरवल्ली को भरतनाट्यम में पांडलनूर परंपरा के अग्रणी प्रस्तावक होने का गौरव प्राप्त है। 1954 में श्रीकांत जिचकर जी का जन्म हुआ था। भारत के ऐसे योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने 42 यूनिवर्सिटीज से अपनी एजुकेशन पूरी की हुई है। 1928 में जन्म हुआ था कोमोडोर बबरूभान यादव। भारतीय नौसेना में सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। 1923 में जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ राम जेठमलानी जी का। 1921 में जन्म हुआ था मोहन थपलियाल जी का, जो कि एक बहुत अच्छे कथाकार थे। 1894 में जन्म हुआ था ज्ञानचंद्र घोष जी का। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता थे। इसी के ही साथ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आज के दिन निधन किसका किसका हुआ था। तो वर्ष 1947 में निधन हुआ था कविवर चंद्र कुंवर बतवाल जी का। हिंदी के कालिदास के रूप में प्रसिद्ध हैं। 2008 में राल्फ रसेल मिर्जा गालिब के प्रख्यात विशेषज्ञ एवं उर्दू के विद्वान रहे हैं। इनका निधन हुआ था। 1992 में निधन हुआ था चंद सिंह बिरकाली का। आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि हैं। 1985 में निधन हुआ था रामकृष्ण सिंधे जी का। हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार थे। 1941 में निधन हुआ था ताराशंकर बंद्योपाध्याय। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे। इसी के ही साथ फ्रेंड्स आज है हिंदी दिवस और आज के दिन से राष्ट्रीय हिंदी दिवस सप्ताह की शुरुआत होती है। तो अब हम देखते हैं कि विश्व पटल पर हिंदी का वैभव कहाँ तक पहुँच चुका है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो जो सम्मान हम अपनी माँ को देते हैं वो हम किसी अन्य महिला को तो नहीं दे सकते। उसी तरह से जितना प्यार हम अपनी हिंदी भाषा को करते हैं उतना प्यार हम किसी भी अन्य भाषा को नहीं करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर इंटरनेट मीडिया तक सभी भांप चुके हैं हिंदी की विराट व्यापकता और संचार की शक्ति। भारतीय भाषाओं का समर्थन और भारतवंशियों का स्नेह इसे विश्व में प्रतिष्ठित करने को कटिबद्ध है। तो आज है हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज हम हिंदी पर डालते हैं कुछ नज़र और आप सभी को देते हैं एक विशेष जानकारी। आज भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से उभरने वाली आर्थिकी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की हैसियत लगातार बढ़ रही है। जब किसी राष्ट्र को विश्व बिरादरी महत्व और स्वीकृति देती है तो उस राष्ट्र की तमाम चीजें स्वतः महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उस राष्ट्र की अपने प्रति निर्भरता में वृद्धि पाई जाती है। भारत की विकासमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हिंदी के लिए वरदान सदृश है। आज विश्व स्तर पर इसकी स्वीकार्यता और व्याप्ति अनुभव की जा सकती है। पहले जिन देशों में हिंदी लगभग ना के बराबर थी, अब वहाँ भी इसकी अनुगूंज सुनी जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका प्रभुत्व बढ़ा है। आज नई पीढ़ी के लिए हिंदी भारत बोध और राष्ट्रीय अस्मिता का साधन है। हिंदी अब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपना प्रभुत्व दिखला रही है। नीट से लेकर संघ लोक सेवा आयोग तक हिंदी भाषा और माध्यम लेकर छात्र परीक्षाएं दे रहे हैं। इन परीक्षाओं में हिंदी और भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या अंग्रेजी से अभी भी कम है।
लेकिन पास होने वाले छात्रों का औसत अधिक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत छठी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इसे ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में भी शुरू करवा दिया है। अब सारे विषय हिंदी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जा सकते हैं। हिंदी अब आईआईटी से लेकर आईआईएम तक में प्रवेश कर चुकी है। मानविकी के अलावा विधि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हिंदी का शिक्षण होने लगा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और विश्व पटल पर जो हमारी हिंदी छा रही है उसके लिए उठाया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम देखें कि क्या तकनीकी क्षेत्र में भी हमारी हिंदी प्रभावी है, तो आज का दौर टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी लगातार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जा रही है। हिंदी भी नई तकनीक के सहारे ई पेपर, ई जर्नल एवं ई बुक के रूप में वैश्विक स्तर तक पहुंच रही है। अब उपग्रह प्रसारित चैनलों, सिनेमा से लेकर ओटीटी तक हिंदी का बोलबाला है। हिंदी के इस फैलाव में डिजिटल दुनिया और इंटरनेट मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। अब हिंदी वॉइस सर्च क्वेरी 400% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है और इंटरनेट मीडिया हिंदी जानने वालों का सबसे बड़ा पोर्टल बन गया है। गूगल के अनुसार पिछले 10 वर्षों में इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली सामग्री हिंदी में 94% की दर से बढ़ी है। भाषाई इंटरफेस की वजह से इस समय जो टेक्नोलॉजी सुविधा अंग्रेजी में उपलब्ध है वो हिंदी में भी उपलब्ध है। अंग्रेजी की तुलना में इंटरनेट मीडिया पर हिंदी ज़्यादा लोकप्रिय है। भारत निकट भविष्य में विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता देश बनने जा रहा है, जिसका सबसे प्रभावी माध्यम हिंदी रहने वाली है। अब भाषाओं का प्रशिक्षण भी ई लर्निंग के माध्यम से संभव है। तकनीकी क्षेत्र में प्रभावी कार्य को लेकर हिंदी का भविष्य उज्जवल है। विश्व में हमारी हिंदी का व्यापक प्रसार है। आज हिंदी संपूर्ण विश्व में 65 करोड़ लोगों की पहली भाषा और 50 करोड़ लोगों की दूसरी और तीसरी भाषा है। आज की हिंदी अपने जिस वैभव के साथ विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है, वो अनेक बोलियों से मिलकर बनी है। उसका वर्तमान रूप इन्हीं से निर्मित हुआ है। हिंदी के विकास में इन बोलियों के अलावा देश भर के संतों, कवियों, भक्तों और साहित्यकारों की विशेष भूमिका रही है। हिंदी भारत की सांस्कृतिक एकता का मजबूत आधार बन गई है। भारतीय राज्यों में ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों और अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों में द्वितीय भाषा के रूप में व्यवहारिक रूप से प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, इराक, फिजी, मॉरिशस, थाईलैंड, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गयाना जैसे देशों में ये दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। ये विशेष विश्व में लगभग 20 करोड़ लोगों द्वारा चौथी और पांचवी और विदेशी भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इस तरह संपूर्ण विश्व में 135 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में हिंदी को बोल या समझ लेते हैं। हमें भी ये स्मरण रखना होगा कि विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन सब ने अपनी भाषा में ही विकास को प्राप्त किया है। यह बात अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इज़राइल और चीन
जैसे देशों में समान रूप से देखी जा सकती है। इजराइल जैसे छोटे से राष्ट्र ने हिब्रू में उत्कृष्ट तथा मौलिक शोध कार्य करके अब तक 12 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये सारे देश अपनी भाषाओं के विकास पर बड़ी धनराशि खर्च करते हैं और उन देशों की सरकारें ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करती हैं कि उनकी भाषा और साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़े और विश्व समुदाय की उन्मुखता उनकी ओर बनी रहे। हम भारत सरकार से भी यही अपेक्षा रखते हैं। वर्तमान सरकार में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर अनेक मंत्रालय हिंदी में अपना कार्य कर रहे हैं। आज हिंदी भारत के बाहर फिजी एवं संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भाषा बन गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने तो न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपना एक्स हैंडल और वेबसाइट हिंदी में आरंभ कर दिया है। ये रेडियो पर 1 घंटे का हिंदी कार्यक्रम प्रसारित करता है। 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार के प्रयासों से हिंदी, उर्दू एवं बांग्ला 3 भारतीय भाषाओं में कामकाज की सुविधा दे दी। भले ही अभी तक उन्हें आधिकारिक भाषा का दर्जा ना मिला हो, लेकिन इनमें सारा कामकाज संपन्न हो सकता है। इसके पहले ये दुर्लभ था। ये भी बड़ा कारण है कि हिंदी का वर्तमान गतिशील और भविष्य आश्वस्त करने वाला है। 1 घंटे का हिंदी रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। 82% भारतीय बोल अथवा समझ सकते हैं हिंदी। 105% की दर से बढ़े हैं वर्ष 2000 से 2011 के बीच अमेरिका में हिंदू बोलने वाले। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा दर्शाया गया है। 65 करोड़ लोगों की प्रथम भाषा यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय एंड टेक केयर।